क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरे ही खाएगा। और क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे प्यारे सज्जनों, इसलिए भगवान से इतना धन मांगो जो अतिथि की सेवा हो जाए और खुद भी भूखा ना रहे। इतना धन मत मांग लेना भैया जो मन में अहंकार आ जाए। तो छठवीं भक्ति क्या है? अतिथि की सेवा करना। और सातम सम मोहिमय जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? सातम सम मोहिमय जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। भगवान कहते हैं कि हे भामिनी, पूरे संसार को एक दृष्टि से देखो। ये नहीं कहो कि तेरा बेटा मेरा बेटा, तेरा मेरा, तो ये तेरी जमीन ये मेरी जमीन, ये तेरी बिल्डिंग ये मेरी बिल्डिंग, तेरा मेरा क्यों करते हो। एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे, यम के दूत सामने खड़ा रहेगा और क्या करोगे? कोई संसार को ना किंचित भक्तों में हते। कल ही मैंने कहा था कि संसार एक है, ब्रह्म एक है। कब कहोगे? जब मरने समय आ जाएगा। का बरसा जब कृषि सुखानी, बात वही आ गई। पछताने से क्या होगा? मरने के समय संसार एक दिखाई देगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं पूरे संसार को एक दृष्टि से देखो। सम सातमा सम मोही मय जग देखा। संसार को एक दृष्टि से देखो और मोटे संत अधिक कर लेखा। हे भावनी, राम जी कहते हैं मुझसे ज्यादा सेवा, मुझे जो सेवा करती हो तुम, मुझसे ज्यादा सेवा संत की करो, क्योंकि मैं संतों का अधीन हूँ, भक्तों का अधीन हूँ। क्योंकि अगर तुम बैकुंठ में जाके खोजोगे तो हम नहीं मिलेंगे। बैकुंठ में जाओ खोजने के लिए तो हम नहीं मिलेंगे। क्षीर सागर में खोजने जाओगे तो नहीं मिलेंगे। तो प्रभु कहाँ मिलेंगे? बोला जहाँ भक्त लोग बैठ करके मेरा नाम लेते हैं वहीं पे रहते हैं। नारद जी ने पूछा प्रभु अगर कभी कुछ काम लगे आपसे तो आपको खोजने कहाँ जाएंगे? नारद जी ने कहा कि प्रभु अगर आपसे कभी काम तो लगता रहता है, तो अगर आपको खोजना चाहेंगे तो कहाँ मिलेंगे? तो भगवान ने कहा ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा। ना ही मैं बैकुंठ में वास करता हूँ और ना ही योगियों के हृदय में। तो वास कहाँ करते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहाँ हमारे भक्त लोग कीर्तन गाते हैं, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ पूजा पाठ होता है, वहीं मैं रहता हूँ। तुम वहां जाके खोजना, मैं मिल जाऊंगा। तो मेरे प्यारे सज्जनों, भगवान कहते हैं कि मुझसे ज्यादा सेवा भक्त की करो, संत की करो, महात्माओं की करो और संसार को एक दृष्टि से देखो। तो ये आपकी सातवीं भक्ति पूरी हो गई। आठवीं भक्ति क्या है? आठव जथा लाभ संतोषा, सब नहीं नहीं देखहि पर दोषा। आठवीं भक्ति क्या है? आठवां जथा लाभ संतोषा। जितना धन आपके पास है उतने में ही संतुष्ट रहने की प्रयास करें। मान लो कि अगर यहाँ पे बहुत सारे सोना रखा हुआ है और हमारे अंदर में संतुष्टि नहीं है, तो वो सोना मिल जाने के बाद भी संतुष्टि नहीं रहेगी। और लेकिन जब संतुष्टि आ जाएगी हृदय में, तो सामने सोना क्यों ना पड़े रहे, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे पास 1 रुपया है, मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ। और वही सबसे अमीर है। गरीब किसे कहते हैं? गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास दृढ़ता,
जो दरिद्र है, अगर करोड़ रुपए भी किसी के पास है और फिर भी हाय 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 कर रहा है कहां से लूट ले, कहां से क्या ले आवे, तो समझ लीजिए कि उसके जैसा दरिद्र कोई नहीं है। और कोई अगर 2 रुपया ही क्यों ना है और उसी में अगर आनंद ले रहा है, मौज कर रहा है, संतुष्ट रह रहा है, तो समझ लीजिए उसके जैसा अमीर कोई नहीं है। जितने धन है उसी धन में संतुष्ट रहने की प्रयास करें। एक महात्मा थे, रास्ते में जा रहे थे, एक महात्मा थे, रास्ते में वो जा रहे थे, उनके साथ में एक शिष्य था। रास्ते में एक फूटी कौड़ी मिली, अब चलने लगा पैसा रुपया नोट। पहले कौड़ी चलती थी, आप लोग सभी लोग जानते हैं, कौड़ी चलती थी, कहीं मिला उनको और वो महात्मा ने उठा लिया। त्यागी थे वो। शिष्यों ने कहा कि महाराज आप तो त्यागी हैं, आप तो सभी चीज का त्याग करते हैं, तो अपनी ये कौड़ी को, ये धन को उठाकर करेंगे क्या? बोले कोई दरिद्र मिल जाएगा उसको दे देंगे। अच्छा, आगे जब बढ़े तो बहुत देखा कि पूरब दिशा से बहुत भयंकर हाथी, घोड़ा, सैनिक सब दौड़ते हुए आ रहे हैं और चिल्लाने की आवाज आ रही, क्या मारो, काटो, लूट लो। संत ने कहा भगवान ये कहाँ सब जा रहा है मारने काटने के लिए? तो किसी सैनिक से पूछा संत ने कि ये क्या हो रहा है? बोले पूरब दिशा का राजा आ रहे हैं। बोले मारने काटने की बात क्यों कर रहा है? बोला कि ये पश्चिम दिशा के राजा के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा है, उसका राजकोष अपने राजकोष में मिलाना चाह रहा है, धन उसका लूटना चाह रहा है। बोला अच्छा। फिर महात्मा वहीं खड़े हो गए और शिष्यों से कहा कि सबसे बड़ा दरिद्र मिल गया मुझे, इसी को ये कौड़ी जरूरत है। वो राजा आया सामने, देखा महात्मा को, चरणों में गिर गया, प्रणाम किया। बोला महाराज आशीर्वाद दीजिए ताकि हम विजय प्राप्त करें, उसका धन हम लूट करके ला सकें। संत ने कहा कि मैं भी कुछ धन देना चाहता हूँ, ये लोग कौड़ी को उठाए दे दिए। राजा क्रोध में आ गया। बोला महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, ये धन दौलत आप लोग नहीं दे पाएंगे, आप लोग त्यागी हैं, ये एक कौड़ी दे करके क्या कर लोगे आप? जानते नहीं है हम राजा हैं, राजा सबसे बड़े अमीर हैं हम, हमारे पास इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतना धन, इतना पैसा है, आप हमें ये कौड़ी दे? संत ने कहा कि तुम अमीर नहीं हो, सबसे बड़ा दरिद्र हो। बोला वो कैसे? बोला इतना धन रहने के बाद भी तुम्हारे मन में संतुष्टि नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा दरिद्र तुम हो। और ये दरिद्र के लिए ही धन मैंने रखा था, पाया था मैंने, हमें जरूरत नहीं, ये तुम लो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास संतुष्टि है और भले 1 रुपये है, तो समझ लीजिए कि आपके जैसा अमीर कोई नहीं है। और अगर हम करोड़ रुपए भी, अगर मैं करोड़पति भी हैं और हमारे हृदय में अगर संतुष्टि नहीं है, तो हमारे जैसा गरीब है, दरिद्र कोई नहीं है, दरिद्र हमारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन तुलसी बाबा भी तो कहते हैं जब आए संतोष धन, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतुष्टि रूपी जब धन आ जाएगा ना, तो सब धन मिट्टी के समान लगने लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं 8वां जथा लाभ संतोषा, जितना धन है उसी धन में संतुष्ट रहें। सपन ही नहीं देखे प्रदोषा, स्वप्न में भी पराये धन को अपना धन ना समझे। लेकिन स्वप्न में क्या, हकीकत में भी कहते हैं कब फलाने जमीन हड़प लूं, कब फलाने की गाड़ी खरीद लूं, कब फलाना चीज में खरीद लूं, कब उसका लूट लूं। स्वप्न तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो कह रहे हैं कि स्वप्न में भी पराया का धन अपना धन ना समझे, तो बहुत बड़ा अपराध होगा। तो 8वीं भक्ति आपकी तब पूरी होगी जब आप संतुष्टि हैं। संतुष्टि मानव है, संतुष्टि इंसान है। 8वां